बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, 10th क्लास बेसिक डिजिटल लिटरेसी चैप्टर जो है ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीटी बुक का। ठीक है, आपकी जो उर्दू मीडियम बुक है वो अभी तक बाज़ार में मार्केट में नहीं आई, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि अब हम इसी बुक से जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से आज के लेसन को रेडी करना है। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे ये हम देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स नीडेड टू वर्क इफेक्टिवली विद स्प्रेडशीट्स। मतलब हमने क्या करना है, स्प्रेडशीट्स पे काम करना जो है वो सीखना है। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आ स्प्रेडशीट इज़। हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि स्प्रेडशीट है क्या, एंड वाई इट इज़ एन इसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। अच्छा जी, हम देखेंगे कि किस तरह से स्प्रेडशीट जो है हमारे पास एक लाजमी टूल है, लाजमी आला है कि हम डाटा को मैनेज करें, उसको एनालाइज करें और उसको प्रेजेंट करें। क्या करें, डाटा को मैनेज करें, उसको अच्छी तरह से उसका एनालिसिस करें और फिर उस डाटा को प्रेजेंट करें एकेडमिक सेंस में भी और प्रोफेशनल सेटिंग में भी। मतलब हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसको एकेडमिक्स के सिलसिले में भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो है प्रोफेशनली भी, ऑफिस वगैरह में भी, स्कूल्स में भी हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो स्प्रेडशीट के बारे में हमने समझना है। द चैप्टर बिगिनस बाय इंट्रोड्यूसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्प्रेडशीट। इसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे स्प्रेडशीट का, इंक्लूडिंग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, उसमें सेल्स होते हैं, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, विच टुगेदर फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। और ये सारे मिलकर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें। वी विल देन लर्न हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज डाटा एंट्री। फिर हम देखेंगे, मतलब पहले हम देखेंगे स्प्रेडशीट है क्या, डाटा को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में और प्रेजेंट करने में इसका क्या रोल है, एकेडमिक सेंस में भी और प्रोफेशनल सेंस में भी। फिर हम जो है वो स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके अलावा जो है फिर हम क्या करेंगे जी, वी विल देन लर्न हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज डाटा एंट्री। फिर हम डाटा एंट्री करना देखेंगे, उस डाटा एंट्री जो हमने की है उस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, उन नंबर्स को, एंड अप्लाइंग सिंपल कैलकुलेशंस कैसे होंगी बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करते हुए। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं, जैसा कि सम है, एवरेज है, मिनिमम और मैक्सिमम है। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, पहले से मौजूद है, हमने क्या करना है, इनको जस्ट यूज़ करना है। ये सारा कुछ हम देखेंगे। ओके जी, इन टूडेज वर्ल्ड कंप्यूटर्स हेल्प अस टू डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क क्विकली। आपको पता है कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर्स बहुत सारे काम करने में हमारी मदद करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल कंप्यूटर टूल इज़ द स्प्रेडशीट। अब कंप्यूटर का बड़ा मोस्ट यूज़फुल जो टूल है वो एक स्प्रेडशीट है। और ये देखिए आपके सामने एक स्प्रेडशीट यहाँ पे मौजूद है। ये इसके कॉलम्स हैं, ABCD इसके कॉलम्स हैं और ये 1 2 3 4 इसकी रोज़ हैं। रोज़ एंड कॉलम के मिलने से बन रहे हैं ये आपके सेल्स, जिनके अंदर ये डिफरेंट किस्म के अदाद लिखे हुए हैं। ठीक है, इट हेल्प्स पीपल टू वर्क विद नंबर्स। ये मदद करती है लोगों की कि वो नंबर्स पे काम करें एंड डाटा पर इजीली। स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड इन स्कूल्स में यूज़ होती हैं, ऑफिस में यूज़ होती हैं, बिजनेस में यूज़ होती हैं, कैलकुलेशंस के लिए और डाटा मैनेजमेंट के लिए। दे मेक वर्क फास्टर, काम को तेज़ बनाती हैं, नीटर बनाती हैं और एक्यूरेट बनाती हैं, गलतियों के चांसेस कम होते हैं। अब ये सिंपल स्प्रेडशीट है जिसमें रोज़ में जो है कॉलम नेम्स में नेम है, मैथ है, साइंस, इंग्लिश सब्जेक्ट्स के नेम्स हैं और सब्जेक्ट्स के नीचे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। नेम्स के नीचे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं कि इन स्टूडेंट्स ने, जैसे अली ने मैथ में इतने मार्क्स हासिल किया और इसमें इतने, ये सारा कुछ जो है वो दिखाया गया है। देखिए, जैसा कि अली जो है उसने मैथ में 85 लिए और साइंस में 75, इंग्लिश में 90। इसी तरह से जैन ने मैथ में 78, साइंस में 95 और इंग्लिश में 80। ये एक सिंपल सी स्प्रेडशीट जो है वो हमें दिखाई गई है। अच्छा जी, अब स्प्रेडशीट है क्या, यहाँ से इनफैक्ट आपने जो है इसको देखना है एग्जैक्टली।
अच्छा जी, देखिए व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट है क्या चीज़, इसके बारे में हम देखेंगे। A spreadsheet is a computer program. Spreadsheet क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that looks like a large table made of small boxes. इसी तरह से हमें नज़र आता है जिस तरह से एक बहुत बड़ा ये टेबल है और ये स्मॉल बॉक्सेस से बना हुआ है। और ये स्मॉल बॉक्सेस क्या कहलाते हैं जी, ये स्मॉल बॉक्सेस कहलाते हैं कि ये सेल्स हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया है कि रो एंड कॉलम के मिलने से क्या बनता है, सेल बनता है। ईच सेल कैन होल्ड नंबर्स। अब हर सेल में क्या है, नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं और फार्मूलाज। नंबर्स, वर्ड्स और फार्मूलाज तीनों चीज़ों को होल्ड कर सकता है एक सेल। इट हेल्प अस टू स्टोर ऑर्गेनाइज। ये किस चीज़ में मदद करता है, स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में और कैलकुलेट करने में डाटा को ईजीली। अ स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड फॉर सिंपल लिस्ट और फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सिंपल लिस्टों से लेके कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स तक आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ऑल डाटा इन स्प्रेडशीट इज़ अरेंज्ड। जितना भी डाटा है ना इसमें स्प्रेडशीट में, वो अरेंज होता है रोज़ में एंड कॉलम्स में। दिस मेक्स इट ईजी टू सी एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। इससे इसको देखना और इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है। सम पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की अब एग्जांपल्स देख लें कौन सी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स है, इसके अलावा जो है जी हमारे पास है दीज प्रोग्राम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। फॉर ऑफिस वर्क के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए और पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए। अब ये एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई हुई है कि आ सिंगल स्प्रेडशीट कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डाटा। एक सिंगल स्प्रेडशीट में जो है वो हज़ारों रोज़ और कॉलम्स हो सकते हैं जिनमें डाटा होगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। वी कैन क्रिएट न्यू फाइल इन MS एक्सेल में। हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन स्टेप से। क्या करेंगे, ओपन करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, क्लिक करेंगे फाइल पे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे और न्यू पे जाएंगे, फिर ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे और न्यू फाइल आपकी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। ये सामने दिखाया हुआ है। ओपन पे जाएंगे, फाइल पे आप गए, फिर इस तरह से आ जाएगा। ओपन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब स्ट्रक्चर देखते हैं जी स्प्रेडशीट का क्या होता है। आ स्प्रेडशीट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। छोटे छोटे बॉक्सेस से बनती है। डैट फॉर्म अ बिग टेबल। और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा टेबल बनाते हैं। दीज बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये बॉक्सेस कैसे अरेंज्ड हैं, रोज और कॉलम्स में। ईच बॉक्स इज़ कॉल्ड अ सेल। और हर बॉक्स को हम क्या कहते हैं कि ये एक सेल है। एंड इट इज़ वेयर वी टाइप आवर डाटा। और यही वो जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली हम अपना डाटा जो है वो टाइप करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रेडशीट हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन ईजिली। और इससे हमें मदद मिलती है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ईजिली जो है वो फाइंड कर सकें। अच्छा जी, यह स्प्रेडशीट इज़ लाइक अ बिग डिजिटल नोटबुक है, जैसे मेड ऑफ टाइनी बॉक्सेस से बनी है। परफेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स और वर्ड्स नीटली। नंबर्स और वर्ड्स को हम नीटली जो है ऑर्गेनाइज इसमें कर। अंडरस्टैंडिंग सेल्स, रोज एंड कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग सेल्स की, रोज़ की और कॉलम्स की बहुत ज़रूरी है फॉर यूजिंग स्प्रेडशीट्स करेक्टली। अगर आप करेक्टली स्प्रेडशीट्स को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये कॉलम उन्होंने दिखाया है जो वर्टिकल है ना, जिसका नाम C है, B है, A है, ये सारे कॉलम्स हैं। ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल है ना, 1 2 3 4 5 वगैरह, ये सारी रोज़ हैं। ठीक है, रो और कॉलम के मिलने से ये जो एक बॉक्स बन रहा है ना, ये हमारा सेल है। ठीक है, उन्होंने ये दिखाया भी हुआ है, जैसे 75 वाला एक सेल है। ओके जी, वी कैन क्रिएट MS एक्सेल वर्कबुक इज सेम मेथड एज वी क्रिएट वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड में। जैसे हम काम करते हैं वैसे हम इसको कर सकते हैं। अब सेल्स क्या हैं जी। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास, सेल है। अच्छा, हमें सेल्स ही सेल्स नज़र आ रहे होते हैं इसमें। इट इज़ अ स्मॉल बॉक्स वेयर वी कैन टाइप नंबर्स। ये स्मॉल बॉक्स है जिसमें हम टाइपिंग इनफैक्ट करते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स, फार्मूलाज। एवरी सेल हैज़ इट्स ऑन एड्रेस। हर सेल का अपना एड्रेस होता है। मेड बाय कंबाइनिंग द कॉलम लेटर, जो किससे बनता है,
कॉलम लेटर से और रो नंबर से। सच एज A1, इसका मतलब है कॉलम A और रो 1 वाली। B2 का मतलब है कॉलम B और रो 2 वाली। दिस एड्रेस हेल्प अस नो एग्जैक्टली वेयर आवर डाटा इज स्टोर्ड। इससे हमें पता चलता है कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर है। अब देखें सेल में हमने ये देखा कि सेल है क्या चीज़। तो सेल जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है एक स्प्रेडशीट का, जिसके अंदर हम एग्जैक्टली जो है वो नंबर, डाटा या फिर फार्मूलाज वगैरह जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हर सेल का अपना एड्रेस होता है। वो एड्रेस कैसे बनता है? कॉलम के लेटर से और रो के नंबर से मिलके बनता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अब रो की बात करें तो रो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं सेल्स की स्प्रेडशीट में। ईच रो हैज़ अ नंबर। हर रो का कोई ना कोई नंबर होता है, जैसा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट अ स्टूडेंट्स नेम, मार्क्स एंड ग्रेड ऑल इन वन रो। हम एक ही रो में लिख सकते हैं। दिस मेक्स it easy to see all information about one person or item. Rows are very useful when we have many entries to record one after another. ज़ाहिर सी बात है रोज़ भी बहुत ज़रूरी है, और रोज़ और कॉलम्स के मिलने से जो है हमारे पास सेल्स बनेंगे। कॉलम्स की बात करते हैं। कॉलम्स आर द वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस हैं जी इस तरह से। ठीक है, इनके नेम्स लिखे होते हैं ABC। आई थिंक सो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ईच कॉलम हैज़ अ लेटर नेम। हर कॉलम का लेटर नेम है, जैसे ABC एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कीप ऑल स्टूडेंट्स नेम्स इन वन कॉलम एंड देयर मार्क्स इन अनदर। दिस मेक्स द डाटा लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू कंपेयर। कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग का पता है ना आपको? जब मतलब हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह में कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टरिंग के लिए एंड डूइंग कैलकुलेशंस इन स्प्रेडशीट्स, और डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस अगर हम करना चाहते हैं स्प्रेडशीट पे तो उसके लिए भी ये क्या है, ज़रूरी हैं जी। अच्छा जी, हमने देख लिया स्प्रेडशीट क्या है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा स्प्रेडशीट जो है वो किन किन आइटम्स से मिलके बनी है। सेल्स, कॉलम्स और रोज़ वगैरह के बारे में देखा। अब हम देखेंगे बेसिक वर्क जो है स्प्रेडशीट्स के अंदर क्या होता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट के पार्ट्स को समझने के बाद वी कैन स्टार्ट डूइंग सम बेसिक वर्क इन इट। हम कुछ बेसिक काम इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? द मेन टास्क इंक्लूड एंटरिंग डाटा, फॉर्मेटिंग टू लुक नीट एंड परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस। अब बात को समझें। हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? डाटा को एंटर कर सकते हैं, उस डाटा को फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि उसकी अच्छी लुक नज़र आए। इसके अलावा हम सिंपल कैलकुलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। दीज स्टेप्स हेल्प अस मेक आवर डाटा ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इससे हम अपने डाटा को ईजिली रीड कर सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बेसिक वर्क इन स्प्रेडशीट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग स्किल्ड इन डाटा मैनेजमेंट। अगर आप डाटा मैनेजमेंट में एक स्किलफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो उससे पहले जो है फर्स्ट स्टेप क्या है, आप स्प्रेडशीट को समझेंगे। डाटा एंट्रिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? सेल्स के अंदर। डाटा एंट्री मीन्स टाइपिंग इंफॉर्मेशन इनटू द सेल्स ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के सेल्स में आप टाइप करेंगे इन्फॉर्मेशन को। वी कैन टाइप, हम क्या क्या टाइप कर सकते हैं? नंबर्स टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स और फार्मूलाज। फॉर एग्जांपल वी कैन एंटर स्टूडेंट्स नेम्स, मार्क्स, प्राइसेस ऑफ आइटम्स। ईच पीस ऑफ डाटा शुड बी प्लेस्ड इन द करेक्ट सेल टू कीप द टेबल ऑर्गेनाइज्ड। मतलब एग्जैक्ट जो सेल है, जो करेक्ट सेल है, उसी के अंदर हमने करना है। अच्छा जी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्रेस द एंटर की मूव अस टू द नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम एंटर की प्रेस कर सकते हैं। बिलो फॉर क्विक डाटा एंट्री, मतलब एक सेल से नीचे वाले सेल में अगर हम जाना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करेंगे। प्रेसिंग टैब की अगर हम करते हैं, मूव्स यू नेक्स्ट सेल ऑन द राइट, तो राइट साइड पे जो सेल होगा ना, हम जिस सेल में हैं उसके जो राइट साइड पे सेल होगा, ये हमारा कर्सर वहाँ पे मूव कर जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग डाटा स्टाइल्स, बॉर्डर्स और कलर्स वगैरह आप लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है? फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द लुक ऑफ डाटा। आप डाटा की लुक जो है उसको चेंज कर सकते हैं टू मेक इट नीट एंड अट्रैक्टिव। इसे नीट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी कैन चेंज फॉन्ट साइज, चेंज कर सकते हैं, कलर अलाइनमेंट और बॉर्डर्स लगा सकते हैं सेल्स के इर्द गिर्द। फॉर्मेटिंग हेल्प अस हाईलाइट इंपॉर्टेंट डाटा को हाईलाइट करते हैं, सच एज टाइटल्स और टोटल्स, मतलब कुल जो होता है, कुल जो हमने सम वगैरह निकाले हैं। इट आल्सो
मेक्स लार्ज टेबल ईजियर टू रीड, इस तरह से एक बड़ा टेबल जो है उसको पढ़ना आसान हो जाता है। वी कैन आल्सो यूज़ कलर्स टू सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, को सेपरेट करने के लिए हम कलर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल वी कैन मेक हेडिंग्स बोल्ड बना सकते हैं, टोटल्स को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर फॉर्मेटिंग आवर स्प्रेडशीट लुक्स प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज नज़र आती है। गुड फॉर्मेटिंग इम्प्रूव्स बोथ द अपीयरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर वर्क। अच्छा जी, आगे ना बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में यहीं तक काफ़ी है। अभी तक हमने स्प्रेडशीट को देखा, उसके पार्ट्स देखे डिफरेंट किस्म के, फिर डाटा एंट्री के बारे में देखा कि हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और आई थिंक सो कि इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। इसका टेस्ट लेने के बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करवाऊँगी कैलकुलेशंस के बारे में।